सब मजनू हैं प्यारे, बीच में तन्हा एक लैला, दहले पे दहला, दहले पे दहला। अरे बांके, मेरे से सच पूछो ना, सच हक सच पूछो तो यार तुम हो थुक मुझे के काबिल। ला हौला वला कुव्वत। इसको अल्लाह ने रईस नहीं बनाया तो हम तो नहीं बना सकते ना। किसी का एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता है। तुम भूख हड़ताल करो, मर जाओ, फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, बांके मियाँ के अलावा हमारे नेमत कदे में किसी को भी कोई चीज पकाने की जरूरत नहीं, ना ही इजाजत है। हबीब जान साहब, आप किसी को जानवरों से तशबीह दे के इस तरह से उसकी तजलील नहीं कर सकते। आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। बिल्कुल वापस लीजिए। अगर पुष्टपन आए हासिल हो तो फिर तो सब कुछ हो सकता है। ओ बांगो, हम अपना अल्फाज वापस लेते हैं। बांके मियाँ, आप जाइए, चाय बनाइए, जब तक हम इनसे मुज़ाकरात कर लेते हैं। जी हजूर, जो आपका हुक्म। मुज़ाकरात? किस बात का मुज़ाकरात यार? हमने अपना अल्फाज वापस ले लिया, अब मुज़ाकरात का कौन सा तुक बनता है यार? अरे हबीब जान साहब, हमने रईस रेहान साहब से मुज़ाकरात करने हैं। करो करो मुज़ाकरात। तो जी रईस रेहान साहब, हम कहाँ थे? अरे चर्या है क्या नवाब? मेरे को क्या पता आप कहाँ थे कहाँ नहीं थे। मैंने तो आपको इस कमरे में देखा। क्या क्या हो गया भाई? ओ, क्या है यार? यार क्या करता है यार? ये क्या हो गया इसको यार? अरे ये रो रहे, क्या आंसर है यार? क्या? बैठ 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 भाई, ये तो इससे ले ले यार। ये हमने पहले ही बोला था ठीक आदमी नहीं है, लेकिन अब दादी हजूर को कौन समझाए? क्या हो गया है बांके मियाँ? हम बता रहे हैं मेरी, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? क्या ठीक नहीं हो रहा है? कुछ पता भी तो चले, बताओ। हम नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ है जो तुम नहीं बता सकते? इसको जरूर थुक बुझे पड़े होंगे। देखा देखा, ये अंदाजे गुफ्तगू हो गया है हवेली का। अभी तो सिर्फ 2 आए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। जुम्मान, तुम खामोश नहीं रह सकते हो। बांके मियाँ बताइए क्या हुआ है? हबीब साहब ने हमें एक जानवर से तस्वीर देकर पुकारा। क्या? किस जानवर से तशबीह दी है? ये हम नहीं बता सकते। उल्लू 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 बोला होगा, इसको उल्लू बोला होगा। जुम्मान, उल्लू उल्लू जानवर नहीं, परिंदा होता है। अच्छा, मैंने तो साइंस की क्लास में पढ़ा था कि हर ऑक्सीजन लेने वाली चीज जानवर होती है। पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी जानवर होते हैं। साइंस की क्लास में पास हो गए थे? हाँ, ये बात मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि मास्टर मेरे को फेल क्यों करता था। क्योंकि हर ऑक्सीजन लेने वाली चीज जानवर नहीं, जानदार होता है। अरे अरे घोड़ा, अरे घोड़ा, मैं आज तक जानदार को जानवर पढ़ता रहा हूँ। मैं भी सोचता था भला पौधे कैसे जानवर हो सकते हैं। फिर मैंने कहा बाबा साइंस है, साइंस की बात तो मानी है ना। जुम्मन मियाँ चुप कर जाइए। बांके मियाँ बताइए किस जानवर से तशबीह दी आपको? ये हम नहीं बता सकते, बस हम इतना बता सकते हैं कि वो एक मशहूर जानवर है। पहले ही हम गुस्से की कैफियत से 2-4 हैं। जुम्मन, भाई मैं क्या करूं, ये खुद बताता क्यों नहीं है, तो मैं तो तुक्के लगाऊंगा ना। अरे बांके, अभी जो मैंने तुक्का लगाया ना, फिर तुम गुस्से से 2-4 नहीं 16-20 हो जाएगा। बताओ।
पर जो सच किसी का दिल दुखाए ना, वो नहीं बोलना चाहिए, वो भी ऐसे मुंह के ऊपर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमें कहकर सच बोला। आज तुम्हारा खून करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, मेरी भी नहीं। अरे मेरे को क्या खून करेगा? हाँ, ये चक्कर आने की वजह से ये बच गया मेरी, वरना आज हम इसको मार ही देते। यार नवाब, अभी मैं आपको तफसील से अपनी कहानी सुनाता हूँ, बीच में मत बोलना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरी कहानी थोड़ी दर्दनाक है। अरे हबीब जान साहब, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? यार दर्दनाक कहानी का सुनकर हमको बहुत रोना आता है। फिल्म जब चलता था सिनेमा में, जब दर्दनाक सीन आ जाता था, हम इतना रोता था कि सब लोग फिल्म छोड़कर हमको चुप कराने आता था। एक दफा पता है क्या हो गया, हम फिल्म देख रहा था, रो रहा था, उधर फिल्म का पर्दे से हीरो ने जंप लगाया, सीधा हमारे पास आया, बोला मत रो बच्चा, मत रो, ये तो फिल्म में कौन सा हकीकत है। हमने बोला हम क्या करें, हमारा दिल इतना डर रहा है बच्चे जैसे यार। मगर हबीब जान साहब, अभी तो रईस साहब ने अपनी कहानी भी नहीं शुरू की। यार दर्दनाक तो बोला ना, ये दर्दनाक जो कोई बोल देता है फिर हमारा नाक में दर्द हो जाता है, दर्दनाक। हबीब जान अदा, आप ऐसा करो, थोड़ा बाहर चले जाओ, मैं नवाब साहब को अपनी कहानी सुनाता। यार अभी तो किस्सा फिर और खराब हो जाएगा। अभी अगर हम तुम्हारे ये कहानी नहीं सुनेगा, पता है हमारा पेट में दर्द हो जाएगा। ये सिनेमा का पोस्टर नहीं है, ये जब हम देख लेता था, फिर हमको टिकट जब नहीं मिलता था, फिर हमारे पेट में ऐसा मरोड़ उठता था, ऐसा मरोड़ उठता था। जब तक हम ये फिल्म नहीं देखता था, हमारे पेट का दर्द सही नहीं होता था। अब तो सुनाना पड़ेगा तुमको यार। हबीब जान अदा, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी से भी ज्यादा दर्दनाक है। हमारे फिर कौन सा कहानी? अदा ये रोने वाला और पेट में दर्द वाला कहानी, ये तो कहानी नहीं है, ये तो एक कैफियत है। जब मरीज परतारी हो जाता है, मरीज थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गशी में चला जाता है। डॉक्टर के बकौल ये जो है ना, कुव्वत शमा से होता हुआ कुव्वत बसारत तक पहुंच जाता है, फिर ट्रांसलेशन का मरीज बन जाता है आदमी। ये ऐसा कैफियत है यार, जो हम इसी कैफियत का मरीज है यार, क्या करें। क्या हो गया? क्यों भाई? नहीं मत करो यार, अभी तो हम चुप है यार, अभी तुमको क्या हो गया यार? रईस भाई बचाओ यार, मत करो यार, क्या कर रहे हो पागल है क्या यार? बस यार अभी तो हम चुप है, मत करो यार, वो कुरान को अरे मत करो यार, को मारो यार, मत करो ना, ओ भाई पकड़ो यार, चुप बैठा हुआ है, क्या हो गया? सारे तकलीफ सुनाइए सुनाइए रईस रेहान साहब, सुनाइए, हम तनकोश हैं। खुदा नहीं करे कि तुम खरगोश हो यार, अच्छा भला कौन है तुम्हारा इंसानों जैसा? दहले पे दहला, दहले पे दहला, दहले पे दहला, दहले पे दहला।
अगर अभी आप दोनों ने कोई हरकत की तो अभी तो सिर्फ 2 ही किराएदार यहाँ आए हुए हैं, कल को 4-5 हो जाएंगे तो क्या होगा? लिल्ला, यहाँ पानीपत की आखिरी जंग छिड़ जाएगी। अरे पानीपत की जंग छिड़े या मौला जट की छिड़े, चुप, बिल्कुल चुप। एक तो हम परेशान हैं कि पता नहीं नवाब साहब अंदर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आप कहाँ चल दिए? कहीं नहीं, हमें तो बस याद आया है कि नवाब साहब ने चाय मांगी थी, वही बनाने जा रहे हैं। मेरे ना दिमाग में एक बात आई है, वो ये है कि ये घर को किराए पे देने का फैसला जो है ना, ये ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि ठीक ऐसे है कि किराए पर दिया है तो पैसे आएंगे, ये ठीक बात है। लेकिन दूसरी बात जो गलत होएगी वो ये है कि पैसे आएंगे तो फसाद होगा, क्योंकि बुजुर्गों ने बोला है कि जन जर जमीन फसाद की जड़ है बाबा। ऐसे ही बोलते रहना। अरे मैंने थोड़ी बोला है, बुजुर्गों ने बोला है। रियान भाई, अभी हम बिल्कुल चुप हैं, तुम खामोशी से तसल्ली से अपना कार्य सुनो। खुदा रईस रियान साहब, सुनाइए, मुख्तसर सुनाइए, अपनी कहानी सुनाइए कि आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं और आपको कौन ढूंढ रहा है। सुनाइए। नवाब, कहानी मुख्तसर नहीं हो सकती, कहानी तो पूरी सुननी पड़ेगी ना बाबा। रियान भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कहानी फिर मुख्तसर कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा हो गया जैसा आप टाइम तक फिल्म देखो और फिर घर चला जाओ, ऐसा तो नहीं होता है भाई, पूरा कहानी सुनाओ। सुनाइए रईस रियान साहब, सुनाइए। हम तनगोश हैं। खुदा नहीं करे कि तुम खरगोश हो यार, अच्छा भला कहान है तुम्हारा इंसानों जैसा। हमने कहा कि हम तनगोश हैं, हम तनगोश। नवाब, ये तनगोश क्या है? खरगोश का तो सुना था, लेकिन इसका नहीं सुना। यार ये हमारे ख्याल में शायद गोगोश का भाई है, तनगोश। लेकिन वो तो ईरानी था, तुम तो उर्दू है भाई। हमें निहायत अफसोस से कहना अफसोस के साथ ये बोल रहे हैं कि तुमको भी अपना सूबाई और इलाकाई जुबानों से बिल्कुल शनासाई नहीं है। मगर हमने तो अफसोस नहीं किया, तुमको जानवर का, जो आम जानवर है, उसका मतलब पता नहीं था, हमने तो बुरा नहीं मनाया। ऐसा करो, तुम अपना जुबान हमारे साथ बांटो, हम अपना जुबान बांटेंगे, इस तरह एक दूसरे के साथ शनासाई हो जाएगा यार। हमने कहा कि हम तनगोश हैं, हमतन गोश का मतलब होता है पूरी तवज्जो से सुनना, पूरी तवज्जो से। कहानी सुनने का मजा भी ऐसे आता है जब आदमी तनगोश। बिल्कुल सही बोला तुमने यार रियान भाई। हमारा दादी जब कहानी सुनाता था और कोई बच्चा तनगोश नहीं होता था तो वो नाराज हो जाता था, फिर जितना मनाओ वो नहीं मानता था, बस चादर लेकर सो जाता था। हबीब जान साहब, अगर आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं तो हम रईस रियान से कहानी सुन लें। जी हमने कौन सा रियान भाई का मुंह पर हाथ रखा हुआ है यार, सुनाए कहानी, तसल्ली से सुनाओ भाई, सुनो। जी रईस रियान साहब, सुनाइए कहानी, सुनाइए। एक दफा का जिक्र है, किसी मुल्क में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। वाह, शहजादी का कहानी है। और उस पर एक जिन्न आशिक हो गया। जिन फिर किधर से आ गया? रिहान साहब, ये आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं हमें? ये कहानी मुझको बहुत पसंद है। वैसे तो मेरी दादी ने मुझे बहुत कहानियां सुनाई,
मगर ये जो कहानी है ना, ये मुझको बहुत पसंद है। रेहान साहब, हम यहाँ आपकी दादी की कहानी सुनने नहीं बैठे। नवाब, ये मेरे दादी की कहानी थोड़ी है, ये मेरी दादी ने कहानी सुनाई है। यार नवाब, ये वो कोई काफ वाला कहानी है, जिनका कहानी है। कोई काफ में इस बेचारे का दादी क्या करता था उधर? हमारा मतलब था कि हम यहाँ रेहान साहब की दादी की कहानी सुनने नहीं बैठे। यारा, और तो मुझे कोई कहानी याद नहीं है, वो जो दादी सुनाती थी ना, वो मुझको याद है। रेहान साहब, हम ये सुनना चाहते हैं कि कौन आपको ढूंढ रहा है और आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं आप यहाँ? अरे हाँ, वो देखो तो मैं बातों में अपनी कहानी तो भूल गया जो मुझे सुनानी थी। रेहान भाई, अपना कहानी सुनाओ, लेकिन ये जिन वाला कहानी बाद में हमको जरूर सुनाइए। वादा, अदल पक्का वादा। नवाब साहब, मेरी कहानी कुछ ऐसा है कि नवाब साहब, चाय नोश फरमाइए। यार बांगो, कैसा अच्छा टाइम पर तुम चाय लाया, खुदा कसम। कहानी के बीच में अगर तुम लाता तो कहानी का मजा ही खराब हो जाता। हबीब जान साहब, हम कुछ समझे नहीं, आप क्या फरमा रहे हैं? यार अभी फिर अगर हम तुमको कुछ बोलेगा, फिर तुम नाराज हो जाएगा, फिर तुम्हारा मुंह जो है बाबलिंग शुरू कर देगा, फिर तुम एहतजाज शुरू करेगा। यार हम बस, तुम जाओ यार, हम लोगों को कहानी सुनने दो, जाओ बस, चाय रखो, जाओ जाओ। जाइए जी रईस रेहान साहब, सुनाइए अपनी कहानी। हम हमतन गोश हैं। नवाब साहब, थोड़ा हौसला करो, मैं चाय ऐसे पीता हूँ। ऐसे तो ऊंट भी नहीं पीता यार, तुम कैसे पी जा सकते? तो कहानी के बीच में ऐसे चाय पियो ना, तो तन गोश्त तो खत्म हो गया ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने यार, पहले चाय फिर कहानी। नोश। सबके सब मजनू हैं प्यारे, बीच में तन्हा एक लैला। हार नहीं कोई जीत नहीं, किसने ऐसा खेल है खेला। दहले पे दहला, दहले पे दहला।